चलिए, अब बात मत करो, ध्यान से देखो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़े थे और विभाजन पढ़ रहे थे ना। तो आज के क्लास में हम लोग को विभाजन ही पढ़ना है, यानी सेल डिवीजन। क्या पढ़ना है? सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन है क्या, कितने टाइप का होता है और ये सेल डिवीजन होता क्या है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। देखिए, याद होगा हम लोग कोशिका में पढ़े थे, एक कोशिकांग पढ़े थे सेंट्रोसोम, याद है? क्योंकि माइटोकांड्रिया पढ़े थे, गोल्जी बॉडी, वैक्यूलस, इसी तरह सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता था? सेल डिवीजन। क्या करता था? हम लोगों में सेंट्रोसोम, लेकिन प्लांट में क्या था? प्लांट सेल में क्या था? हाँ, सेल प्लेट। क्या था? सेल प्लेट था। क्या था? सेल प्लेट। तो इसी के द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा या सेंट्रोसोम के द्वारा हम लोग क्या होता है? सेल डिवीजन। क्या होता है? और इसको समझने के लिए आप लोग को बताया था कि ये इसे समझ जाइए, जीरोक्स मशीन। क्या समझ जाइए? और न्यूक्लियस है और एक राइबोसोम है, याद है? राइबोसोम इंक देता है, ये आदेश देता है। अकेले थोड़ी है ये विभाजित कर देगा, क्योंकि कोड किसके पास है? इंफॉर्मेशन टोटल किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। और इसके पास इंक नहीं है। इंक कहने का मतलब इसको चाहिए प्रोटीन। कोई भी चीज को निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन है किसके पास? राइबोसोम। तो राइबोसोम देगा प्रोटीन, ये देगा आदेश, तब ये सेंट्रोसोम या सेल प्लेट क्या करेगा? कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका विभाजन है क्या, पहले ये जान लेते हैं। ये तो जान गए कि किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट या सेंट्रोसोम। तो कोशिका विभाजन, जब कोई भी कोशिका अपने से दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करे, उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? यानी कोई एक कोशिका है, इसके द्वारा दो या दो से अधिक कोशिका बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। ये विभाजित हुआ है भाई, इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। जिससे विभाजित होती है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जिससे विभाजित होती है उसे मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल। और जो विभाजित होती है उसे डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जाहिर सी बात है कि जिससे विभाजित होती है उसे मदर बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? डॉटर मतलब होता ही है पुत्र, पुत्री होता है ना जी। तो डॉटर मतलब होता है संतान। तो अगर जिससे हुआ है उसे बोलते हैं मदर सेल, और जो हुआ है उसे क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? ये आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? पहला होगा असूत्री। क्या होगा? असूत्री। इसमें कोई सूत्र नहीं होगा। ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रो। माइटोसिस है जी। क्या है इंग्लिश यहाँ पर होगा? हाँ, एमाइटोसिस। ठीक है। दूसरा क्या है? समसूत्री। दूसरा क्या है? समसूत्री। क्या है? माइटोसिस। तीसरा क्या है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। अच्छा, इसका शब्द से ही पता चलता है कि आधा भी अर्धसूत्री। इसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो आपका विभाजन कितने टाइप का? 3। बताइए, पहला कौन? और असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, असूत्री। इंग्लिश याद करना जरूरी है। एमाइटोसिस। क्या बोलिएगा? दूसरा माइटोसिस, मियोसिस। क्या बोलिएगा? ठीक है, 3 टाइप का हो गया। अब आप लोग को बता रहे हैं, हम लोग बात मत करो, जंतु कोशिका में ये दोनों विभाजन पाया जाता है, यानी समसूत्री भी और सूत्री भी। लेकिन असूत्री किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में किस में पाया जाएगा? ये दोनों किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। हम लोगों में यूकैरियोटिक पाया जाता है। कोरोना वायरस या विषाणु, जीवाणु, सब में क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक।
तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री। क्या बोलिएगा? हम लोगों में कौन सा विभाजन? दोनों, समसूत्री और अर्धसूत्री। देखिए जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री, और कायिक कोशिका सेमेटिक सेल बोलते हैं। कायिक कोशिका जितना काया बना, काया मतलब बोला जाता है जितना चमड़ा शरीर का बना है वो किससे बना है? कायिक कोशिका। किसके कोशिका? कायिक। इसीलिए बोला जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि कोई बोलता है ऐसे कि खैला भी ने काया डहा गइल बा। काया शब्द हो है ना, तो काया किससे? कायिक कोशिका। उससे क्या बना है? जिससे इंग्लिश में सेमेटिक बोलते हैं, सेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं? सेमेटिक सेल। तो ये जो पाया जाता है जनन कोशिका को छोड़कर, यानी जनन कोशिका जो भी है, जनन कोशिका तो ही है स्पर्म और क्या है? ओवम। स्पर्म और ओवम। हम लोगों में यानी पुरुष में पाया जाता है स्पर्म, और स्त्री में क्या पाया जाता है? ओवम। ठीक है, इसका भी जरूरत है, पहले ये बताते हैं। अर्धसूत्री क्या है? असूत्री विभाजन होता कैसे है? तो देखिए असूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है और बहुत आसान है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि प्रोकैरियोटिक में बहुत सारा सिस्टम नहीं होता है। खुली अवस्था में पाया जाता है आरएनए। क्या पाया जाता है? और इसके पास राइबोसोम पाया जाता है, वो भी छोटा वाला 17S। कितना एस? 17S। क्या होता है? 17S। और एक क्या? और एक छोटा छोटा है, मात्र 1-2 पाया जाता है। अब बताइए हम लोगों में क्या होता है? माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैकुलस, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, और क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इतना सारा सिस्टम है। आप बोलिए कि ये जल्दी बनेगा कि ये जल्दी बनेगा? ऊपर वाला, क्योंकि आसान है तो ये बहुत स्पीड बनता है, बहुत तेजी से विकसित होता है। इसको बनने में टाइम लगेगा क्योंकि इतना सारा है। ऐसे थोड़ी है कि आधा काट देंगे, आधा इधर आधा इधर, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या है? मात्र 2 चीज है। अब क्या करेगा? कुछ टाइम के बाद, बस कुछ ही टाइम के बाद तुर्क धागा को स्प्लिंडर फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिंडर फाइबर। क्या बनता है? स्प्लिंडर फाइबर बनता है। इसको क्या कर देगा? आधा। क्या कर देगा? आधा। और साथ ही साथ ये भी क्या कर देगा? आधा। और इसके साथ भी इसको क्या कर देगा? इस कोशिका को क्या कर देगा? आधा। क्या कर देगा? आधा। होता क्या है यहां पर देखिए, एक कोई सेल है, और इस सेल क्या होता है असूत्री में? ये थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है। क्या होता है? बड़ा। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, तो बड़ा हो गया यानी इसका ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। बड़ा हो गया। इसके बाद और थोड़ा सा बड़ा तुर्क धागा यानी स्प्लिंडर फाइबर इसको बांध लेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें भी केंद्रक इतना बड़ा हो जाएगा। इससे केंद्रक थोड़ा सा लंबा हो गया। अब देखिए अगला स्टेज में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसे खंडन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडन विधि। तो खंडन विधि द्वारा जितना प्रोकैरियोटिक होता है, कोरोना वोरोना सब, ये किसके द्वारा होता है? खंडन विधि। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। क्या होता है? कोई इसमें नियम है नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। ये कौन सा विभाजन है? असूत्री विभाजन। पूछेगा असूत्री विभाजन यानी माइटोसिस किस में पाया जाता है? क्या हम लोगों में पाया जाता है? इसका जवाब होगा नहीं। हम लोगों में असूत्री विभाजन नहीं होता है। गाय में नहीं होता है, कुत्ता में नहीं होता है। ये किस में होगा? सिर्फ प्रोकैरियोटिक। किस में होगा? प्रोकैरियोटिक में। किस में होगा भाई? प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ रहा है? यानी बोलेगा कोरोना वायरस में कौन सा विभाजन? क्या बताइएगा? असूत्री। कोरोना वायरस में कौन सा विभाजन? असूत्री। अब बताइए आप लोग का पूछ देगा जीवाणु में कौन सा विभाजन? असूत्री। फिर अमीबा में कौन सा विभाजन? असूत्री। जितना आप प्रोकैरियोटिक देखे हैं ना, वो सब में क्या होगा? असूत्री। क्या होगा? असूत्री। असूत्री बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से विभाजित हो जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे बताइए कि प्रोकैरियोटिक जल्दी विकसित होगा कि यूकैरियोटिक, तो हम लोग जवाब क्या देंगे? प्रोकैरियोटिक। उसमें कुछ पाया नहीं जाता, बहुत लिमिटेड चीज पाया जाता है। तो क्या असूत्री विभाजन आप लोग को समझ में आया? असूत्री विभाजन किस में होता है? एक ही सवाल पूछता है। प्रोकैरियोटिक। किस में होता है? सब कोई का आवाज नहीं आ रहा। किस में होता है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है,
जितना आप लोग बोलिएगा उतना ही याद होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखे हैं वही चीज हम बताए हैं, ठीक है ना। ये कोशिका विभाजन 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। टूटने वाले कोशिका को बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलते हैं? मदर सेल। और जो बन जाता है, बनने वाली नई कोशिका को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। ये भी बात बता दे, जंतु कोशिका यानी हम लोगों में, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। अब पादप यानी प्लांट, पादप मतलब क्या होता है? प्लांट। तो प्लांट में क्या पाया जाता है? सेल प्लेट। क्या पाया जाता है? और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? 3। क्या क्या? असूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। तो असूत्री तो हम लोग पढ़ चुके ना, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इसमें होता क्या है? बेसिकली एक कोशिका धीरे 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 बड़ा होगा, तुर्क धागा बनेगा, बांधकर उसे क्या कर देगा? अलग। ये है असूत्री। क्या है? असूत्री। लेकिन सबसे भारी है तो समसूत्री। क्या है? समसूत्री। ध्यान से देखिएगा, समसूत्री। समसूत्री क्या है? माइटोसिस। समसूत्री। इसमें क्या होता है? ये किस में पाया जाता है? तो हम लोगों में पाया जाता है। हम लोगों कहने का मतलब एनिमल सेल में। किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल में। किसमें पाया जाएगा भाई? एनिमल सेल में, यानी जंतु कोशिका में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका। किसमें पाया जाएगा भाई? जंतु कोशिका में। क्या हम लोगों में यूकैरियोटिक, हम लोगों में पाया जाता है असूत्री विभाजन? नहीं, असूत्री विभाजन नहीं होता है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोगों में 2 सूत्र विभाजन पाया जाता है, समसूत्री और क्या? अर्धसूत्री। ध्यान से देखिएगा, समसूत्री और असूत्री। जो समसूत्री होता है वो कायिक कोशिका में, यानी जितना बॉडी का निर्माण करेगा ना, किसके द्वारा? कायिक कोशिका। किसके द्वारा? हाथ कट गया, यहां पर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्या निर्माण होता है? सेल। कौन करता है? कौन सा सूत्री? समसूत्री। कौन सा सूत्री? समसूत्री। लेकिन जनन, संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति समझ में आ रहा है ना? तो जनन कोशिका में जो होता है वो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। कौन सा होता है? याद रखिएगा, हम बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। सम मतलब होता है बराबर, आपको पता है, सम प्लस में सूत्री। तो सम मतलब क्या होता है? बराबर। आपको पता है ना, सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, ठीक है। असूत्री मतलब कोई ना कोई सूत्र होगा। तो ये सामान्य, सामान्य मतलब समझ में आ रहा ना, बराबर बराबर भागों में इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बोलिए कैसे भैया? तो चलिए, इसका स्टेज बनाया गया है। इसका स्टेज 5 को बनाया है। कितना स्टेज में? 5। ध्यान से देखिए, अगर कोई भी चीज बनता है तो वहां से इंटर होता है। इंटर होता है ना जी? अरे नहीं होता है? जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ाना शुरू किए तो पहले इंटर हुए होंगे ना। तो इंटर पहला है, इंटर, इंटर, इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। अरे स्टेज को बोलते हैं फेज। स्टेज को, अवस्था को, स्थिति को क्या बोलते हैं? फेज। बोला जाता है ना, पहला फेज में एग्जाम है, दूसरा फेज में एग्जाम है, लोग बोलते हैं ना, पहला सेमेस्टर, दूसरा, तो फेज होता है। दूसरा है, जब इंटर हो गया तब प्रो। क्या होगा? अरे बोलिए क्या होगा? क्या होगा? पहला क्या है? इंटरफेज। दूसरा क्या है? प्रोफेज। और तीसरा है मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। आपको पता है कि पहले भी बताए थे एक चीज, कि कोई भी मोबाइल बनता है तो सिंपल एक बन गया, जैसे मान लीजिए आईफोन 14 बन गया, उसके बाद क्या बनेगा? प्रो। क्या बनेगा? प्रो। उसके बाद क्या बनेगा? मैक्स। मैक्स सबसे बड़ा होता है, पता है ना? प्रो, प्रो थोड़ा छोटा होता है, इंटर वाला छोटा, उससे प्रो वाला थोड़ा सा बड़ा, अब मैक्स वाला थोड़ा सा उससे भी क्या होता है? बड़ा। सबसे हाईएस्ट होता है क्या? मैक्स। तो पहला क्या पाया गया? अरे पहला क्या पाया गया? दूसरा, तीसरा, चौथा है एनाफेज, अनाफेज। हाँ अनाफेज। क्या है? एनाफेज। और पांचवा आपका लास्ट स्टेज पाया जाता है टेलोफेज। क्या पाया जाता है? टेलोफेज। क्या पाया जाता है? टेलोफेज। अब ये सब क्या है, ध्यान समझिएगा तो बहुत इजी है, ठीक है ना। फेज में क्या क्या होता है आप लोग गौर से देखिएगा। पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज और पांचवा टेलोफेज। पहले तो इसको याद होना चाहिए, तब ना आगे बताएंगे क्या होगा। तो पहला स्थान पर क्या है? इंटर। पहला क्या है?
लास्ट क्या है? टेलो। लास्ट क्या है? याद करने के लिए टेल मतलब पूंछ होता है। क्या होता है? तो गाय का पूंछ या भैंस का पूंछ कहाँ होता है? पीछे। तो सबसे लास्ट में क्या होगा? टेलो। सबसे लास्ट में। तो पहला बताइए, पहला, लास्ट, पहला, अरे बोलिए, लास्ट, पहला, लास्ट, बीच वाला क्या होता है? हाँ, बीच वाला दूसरा, दूसरा एक बच गया, वो क्या है? आना। क्या है? आना। क्या है? आना। तो पहला क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, लास्ट वाला, पहला, लास्ट वाला, बीच वाला, फिर दूसरा, चौथा। याद रहेगा? अब समझते हैं इसमें ये फेजेज में होता क्या है। अरे पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, जैसे हम लोग का भी स्टेज बनाया गया है। पहला है भ्रूणावस्था, पहला फेज भ्रूणावस्था, दूसरा फेज बलावस्था, तीसरा फेज आप लोग का गृहिणी अवस्था, गृहिणी मतलब शादीशुदा, चौथा अवस्था आप लोग का वृद्धावस्था, वृद्धावस्था समझ में आ रहा है ना, बूढ़ बुजुर्ग। अब पांचवा अवस्था होता है वृद्धावस्था, वृद्धा मतलब कि एक टाइम ऐसा आएगा, बनाया गया अवस्था 1 से लेकर 10 तक। पहले तो आप मतलब 0 से लेकर 9 मंथ तक भ्रूण अवस्था चलता है। बच्चा जन्म होने के बाद यानी 1 वर्ष से लेकर कहाँ तक? 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक बनाया गया बालावस्था, ठीक है ना, बालावस्था। 12 के बाद चले जाइए कहाँ तक? 21 वर्ष तक। ये कौन सा है? इसमें किशोरावस्था है ना, अवस्था बनाया गया। तो इसमें भी तो फेज है ना जी, तो इसमें भी फेज है, टेलो फेज है, एना फेज है, अलग अलग फेज में। इस फेज में होता क्या है? इस अवस्था में हम लोग तो भाई माँ के पेट में रहते हैं। इस अवस्था में खूब घूमते हैं, फिरते हैं, मतलब पूरा गेम खेलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछता है? नहीं। बड़ी मजे की जिंदगी इसमें है ना। कोई भी कुछ नहीं, पैसा पापा के पॉकेट से पैसों काट ले तो कोनो बात नहीं है। नहीं होता क्या है, छोट बच्चा अगर काढ़ेगा पैसा, पापा के पॉकेट में से पैसा काट लिया, तो उस टाइम क्या बोले? तो बहुत लड़का होशियार हो, और वही पापा के पैसा तन हे स्टेज में करिए तो चोर बन जेब। का बन जेब? जबकि आदत गलत है, तो शुरू से न गलत है। इसी टाइम समझाना चाहिए, तो आप लोग इसी टाइम से समझाइएगा, नहीं नहीं गलत बात है, ठीक है ना, बात समझ में। चलिए, इसमें क्या होता है, आप गलती कम कीजिए। ये पढ़ने वाला स्टडी अवस्था होता है इसमें भी स्टडी, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टडी अवस्था इसमें होता है, ये वाला अवस्था। इसके बाद आप लोगों को कमाने वाला अवस्था आएगा, शादीशुदा होगा बेचारा सब, तो उसमें कमाना है आपका संतान, ये सब मैं इसमें इसके बाद होता है 22 के बाद। इसीलिए शादी का बनाया गया था 18, याद है, इससे पहले, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? 21। कितना? 21। इसके बाद आप लोग का अवस्था आता है, ये चीज हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, हमको बताना है ये फेज। जो पहला फेज है, ध्यान समझिएगा, पहला जो फेज है, पहला फेज है, इसमें इंटर फेज में होता क्या है? इंटर फेज में ये सबसे बड़ा होता है। ये सबसे क्या होता है? बड़ा। पूछता है सबसे बड़ा कौन सा फेज है? तो सबसे बड़ा फेज ये सबसे बड़ी फेज होता है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी अनाफेज होता है। सबसे छोटी क्या होगा? अनाफेज। ठीक है, हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा। इंटरफेज में क्या होता है? कोशिका के अंदर, ध्यान से देखिए, कोशिका के अंदर सबसे पहले विभाजन होता है दिमाग का। दिमाग का कहने का मतलब कि केंद्र का। किसका? केंद्र का। तो इसमें क्या होगा कि कोशिका में केंद्र क्या होगा? केंद्रक बड़ा होना शुरू होता है। क्या होना शुरू होता है? बड़ा। केंद्रक बड़ा होगा क्योंकि आप लोग को पता है कि इसमें पाया जाता है माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैकुलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टेड, न्यूक्लियस। इतना सारे को बंटवारा करना है, लेकिन सबसे पहला बंटवारा किसका करना है? क्योंकि दिमाग अलग होगा तभी ना आदेश देगा जी। तो पहले सबसे पहले इसको बंटवारा करना है। इसके बंटवारा करने के लिए इसके अंदर भी पाया जाता है क्रोमोसोम, नहीं पाया जाता है? आपको पता है कि एक कोशिका है, बात मत करो, ये कोशिका एक है, एक कोशिका ये है, इससे ये बन गया है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? सोचिए, इसके पास है कितना? 46। कितना है?
तो जाहिर सी बात है अपना क्रोमोसोम बढ़ाएगा तभी ना होगा 46D। तो पहला फेज में, इंटर फेज में केंद्रक बड़ा होना शुरू होता है। अब दूसरा चीज क्रोमोसोम, क्या? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना शुरू होता है। मेरी बात ध्यान समझिए। पहला फेज में क्या हुआ? पहला फेज में केंद्रक बड़ा होना शुरू हुआ। दूसरा क्या हुआ? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना शुरू हुआ। दूसरे क्या हुआ? क्रोमोसोम की संख्या बड़ा होना शुरू हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी फेज क्या है? इंटरफेज। सबसे बड़ी फेज इंटरफेज। दूसरा है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? ये तो बड़ा होना शुरू हुआ, क्रोमोसोम बढ़ना शुरू हुआ। दूसरा फेज में क्या होता है? प्रोफेज में यहां पर लिख देते हैं, चलिए। पहला है इंटरफेज। पहला इंटरफेज, इसमें क्या हुआ? सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ी। दूसरा क्या हुआ? केंद्रक। क्या हुआ? केंद्रक बड़ी होना शुरू होता है। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? बड़ा होना शुरू होता है। दूसरा चीज क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है। क्या होती है? बढ़ने लगती है। क्या होती है? बढ़ने लगती है। क्योंकि है कितना? 46। इसको करना क्या है? 46 का दुगुना, तभी ना आधा ऊपर आधा नीचे। तो पहला फेज में किसका विभाजन नहीं, बड़ा होना शुरू होता है। और केंद्र क्या होता है? केंद्र, क्योंकि दिमाग कोशिका का क्या है? केंद्रक। तो केंद्रक बड़ा होना शुरू होता है, सबसे बड़ा फेज है। और साथ ही साथ क्रोमोसोम की संख्या भी बढ़ेगा। भैया दूसरा फेज में क्या होता है? तो दूसरा फेज है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। दूसरा फेज है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। ठीक है, दूसरा फेज प्रोफेज है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है स्प्लिंडर फाइबर। स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लिंडर फाइबर, भैया ये इसे हिंदी में बोलते हैं तुर्क धागा। तुर्क धागा। अरे धागा समझ में आ रहा है ना? तुर्क धागा। तुर्क धागा। अरे धागा के मतलब हम लोग स्प्लिंडर फाइबर नहीं समझ रहे, धागा तो समझ में आ रहा है ना? तो तुर्क धागा, धागा उत्पन्न हुआ तो बांधेगा किसी को, तो तुर्क धागा शुरू होता है। क्या होता है? तुर्क धागा शुरू। तो पहला फेज में क्या होता है? केंद्रक बड़ा होता है और क्रोमोसोम की क्या होती है? संख्या बढ़ने लगती है। दूसरा फेज में क्या होता है? तुर्क धागा बनता है, यानी स्प्लिंडर फाइबर। क्या बनता है? घबराइएगा मत, बहुत इजी है। पहला फेज में बताइए क्या होता है? केंद्र का बड़ा होना शुरू होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने लगती है। और दूसरा में स्प्लिंडर। अब बोलिएगा भैया स्प्लिंडर फाइबर क्यों बन रहा है? क्योंकि हम लोगों में पाया जाता है क्या चीज? केंद्र के ऐसे। अब इसको क्या करेगा? बांधेगा। अरे इसे थोड़ी है कि लेकर कैंची से काट देना है, छुरी से काट देना है। पता चला बह गया इधर, बह गया इधर। इसके सबसे पहले देखता है क्या? लाइसोसोम कौन कौन खराब होता है। उसके पास क्या है? एंजाइम। उसके पास क्या है? एंजाइम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास मोबाइल है तो हम लोग सोचते हैं कि यूज करें, नहीं 5G है तो सोचते हैं 5G पकड़ ले तो यूज करे। तो इसके पास क्या है? एंजाइम है। एंजाइम कहता है कि यूज करेंगे तो कोई फटेगा, खराब होगा तभी ना। तो ये डायरेक्ट काटिएगा तो खराब हो जाएगा। ये ब्लाइडर है। ऐसे मान लीजिए, अच्छा देखे हैं आप लोग को एक उदाहरण बता रहे हैं, बैलून देखे हैं? नहीं, बैलून से बंदर बना देता है, अंगूर बना देता है। अब देखे हैं उसको क्या करता है? एक बड़ा सा बैलून होता है और उसको क्या करेगा? ये बीच से ऐसे ऐसे बीच से बांध देता है, बांध देता है ना। यहां पर बांध दिया, तब बताइए आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएगा। अब ये आसानी से काट सकते हैं। अब जैसे इसको बांध दिए, बांधने के बाद आसानी से काट सकते हैं। और उसमें से हवा निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच से बांध दिया है। इसे काटिएगा तो इधर का इधर, इधर का इधर। तो ऐसे ही तुर्क धागा बनता है और सब में क्या कर देगा? बांध देगा। सबको क्या कर देगा? इतना जल्दी तो ये बनता नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। इतना थोड़ी ये है? तो मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि एकदम जितना बोला जाता है दाल भात के कौर हा सौनो नहीं खा लेनी, इसमें टाइम लगता है। टाइम लगेगा। तो पहला फेज में, रुकिए, पहला फेज में किसका बढ़ना शुरू हो जाता है? क्रोमोसोम और केंद्रक बड़ा होना शुरू हो जाता है। दूसरा फेज में क्या हुआ? अब हमें तुर्क धागा की जरूरत है बांधने के लिए। तो क्या निर्माण, दूसरा फेज में क्या निर्माण होता है? तुर्क धागा। क्या निर्माण होता है? तुर्क स्प्लिंडर फाइबर बनना शुरू होता है, कुछ टाइम लगता है। जो तीसरा फेज है ये है मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। तीसरा फेज क्या है? मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज क्या होता है बताते हैं। ये जो स्प्लिंडर फाइबर है, बात मत करना बबुआ, ध्यान से देखना। स्प्लिंडर फाइबर जो है पूर्ण रूप से बन जाता है। ये क्या होता है? पूर्ण रूप से
बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, पूरा बढ़िया से बांध लेता है, इसको बढ़िया से बांध लेता है। जितना भी कोशिकांग है इसको क्या कर लेगा, बढ़िया से बांध लेगा। बांध लिया, अब बारी है अलग करने का। अब बारी किसका है, अलग करने का। पहला पे देखिए प्रोफेज में ही ये अलग हो गया, केंद्र क्या हो गया, अलग। कारण क्यों है, ऐसा क्यों है कि वो पहले ही हो गया, क्योंकि यहीं से शुरू हो गया था बढ़ना, यहीं से शुरू हो गया था, यहां से बढ़ना शुरू हुआ था। यहां पर केंद्र क्या हुआ, बंटवारा हो गया। केंद्र का बंटवारा कहां पर होता है, प्रोफेज में। पूछता है सवाल, केंद्र का बंटवारा कहां होता है, कहां बताइएगा, प्रोफेज, केंद्र का बंटवारा। लेकिन बाकी सब कोशिकांग, अभी कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है, पहले अंदर वाला विभाजित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, पहले ही घर बंटवारा ना हो जाला, पहले घर में रखल लोटा थरिया छिपा लोटा जो भी है उसका बंटवारा होता है ना जी। अरे घर में बंटवारा देखे हैं, 2 भाग में बंटवारा करना है। अरे किसी के घर में नहीं देखे हैं बंटवारा, हाँ देखे होंगे। तो 2 भाई है ए और बी, तो पहले ही घर के आधा काट के बंटवारा कर दिया जाता है, नहीं। पहले जो मम्मी के पापा के लोटा थरिया गहना गुड़िया, पहले उसका बंटवारा, आधा है ली आधा है, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तब तो मारे बा, उसके बाद घर का बंटवारा होता है। तो ये कोशिका एक घर है, उसके अंदर बहुत सारा कोशिकांग है। तो सबसे पहले किसका बंटवारा करना है, कोशिकांग का। लेकिन सबसे पहले होता क्या है, मालिक कौन सा, केंद्रक। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक हो गया प्रोफेज में। मेटाफेज सबसे, सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है मेटाफेज। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मेटाफेज। क्यों, क्योंकि सब बांध कर दम रेडी हो जाता है कटने के लिए। कट भी जाता है इसी फेज में, ये इतना जल्दी नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। टाइम मतलब 10 दिन या 20 दिन ना लगे, एक ही दिन में होता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। जो प्रोकैरियोटिक है उस सब में टाइम नहीं लगता है। पहला फेज में केंद्रक बढ़ना शुरू हुआ, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना शुरू हुआ। दूसरा फेज में केंद्रक बंटवारा हो जाता है, केंद्रक अलग हो जाता है, यानी 2 केंद्रक बन जाता है। कितना केंद्रक, 2 केंद्रक हो जाता है। कितना केंद्रक, 2 केंद्रक, बंटवारा हो गया। इसमें मेटाफेज में क्या करता है, स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पूर्ण रूप से बांध देता है, अलग कर लिया। तो सभी कोशिकांग अलग होता है किस फेज में, किसमें नहीं, एनाफेज में नहीं, इसी में मेटाफेज में। किसमें होता है, अरे स्प्लिंडर फाइबर है वो बांधना शुरू कर दिया था, कब, प्रोफेज में। कब कब किया था, अब बांधते बांधते बढ़िया से बांध दिया, किसमें, मेटाफेज में। अब बांध दिया, लास्ट में क्या कर देगा, अलग। लास्ट में क्या कर दिया, जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक बैलून है, इसको दम माइट कर बांध दिया ना। अब बोलेंगे ना कि यहां से काटिए, यहां से क्या करना है, काटना है, तो काट कर अलग कर देता है, किसमें, मेटाफेज में। किसमें, मेटाफेज में। तो पहला बात है, केंद्र का डिवीजन कहां पर हो जाता है, प्रोफेज में। कहां पर हो जाता है, और कोशिकांग अंदर वाला जितना कोशिकांग है किसमें होता है, मेटाफेज में। किसमें होता है, इसके बाद अनाफेज। क्या है, अनाफेज। ये क्या है भैया, ये सबसे छोटा होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो जो निर्माण हुआ है यही पर ले लेते हैं। जैसे हम लोग का केंद्रक यहाँ पर माइटोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, वैकुलस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, प्लास्टेट है, न्यूक्लियस है। पहला फेज में, इंटरफेज में क्या हुआ, केंद्रक बड़ा होना शुरू हुआ, क्रोमोसोम की बढ़ना शुरू हुआ। दूसरा फेज में केंद्र क्या हो गया, अलग। और दूसरा में भी और एक चीज होता है प्रोकैरियोट में, सब में क्या हो जाएगा, तुर्क धागा। क्या बन जाता है, तुर्क धागा। तुर्क धागा बांध लिया, तुर्क धागा बांध लिया। अब मेटाफेज में ही क्या करता है, अब मेटाफेज में ही होता है, दो को माइटोकांड्रिया बन गया जी। अरे इसी में, अरे बटरा हो गया ना। फिर 2 गोल्जी बॉडी बन गया, 2 सेंट्रोसोम बन गया, 2 लाइसोसोम बन गया, 2 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, 2 राइबोसोम बन गया, 2 बन जाता है। फिर न्यूक्लियस भी 2 तो ऑलरेडी बन गया है, पता है, प्रोफेज में ही बना था। प्लास्टेड भी 2 बन गया, प्लास्टेड भी कितना बन गया, 2। अब बारी है अलग होने का। अच्छा, वेकुलस भी छूटा, वेकुलस भी क्या हो जाता है, 2 बन गया, 2 सब बन गया। पहला फेज में सिर्फ क्या होता है, इंटरफेज में आपका केंद्रक बढ़ता है, क्रोमोसोम की संख्या वृद्धि होती है, ठीक है, पहला फेज खत्म। दूसरा फेज में क्या करता है, सबसे पहले बढ़ना शुरू हुआ था केंद्रक, अब बंटवारा कौन हो जाता है,
केंद्रक। तो प्रोफेज में केंद्रक का बंटवारा हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, स्प्लेंडर फाइबर बनना शुरू हुआ। किसको बनाना शुरू किया, कोशिकांग को। किसको बनना शुरू किया, जिसमें एगो तो पहले से ऑलरेडी बंटवारा हो गया है, बन गया। मेटाफेज में, तीसरा फेज में क्या होता है, तीसरा फेज में सब बनकर रेडी होकर दम अलग हो जाता है। अलग हो गया। अभी भी आप क्या कीजिएगा, उठाकर इसे काट दीजिएगा। अभी भी काटने से दूगो माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर और दूगो नीचे, गड़बड़ हो गया ना। अब क्या होता है, बड़ी इसीलिए बोला जाता है बड़ी खतरनाक सूत्री विभाजन ये है। देखिए सामान्य रूप से हो रहा है ना, जितना ऊपर जितना नीचे, दो को बन गया। अब बारी है एनाफेज। बारी क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जितना भी कोशिका डबल डबल बना है ना, वो एक को बटकर ध्रुव पर चला जाता है। ध्रुव अंतर पोल पर, कहां पर बता रहे हैं। अगर आप बैलून में मान लीजिए कोई भी छोटा छोटा कण डाले हैं, जैसे मान लीजिए तेलहन का होता है ना, बजाने के लिए डालते हैं, या कोई भी चीज डालते हैं, जब काटते हैं उसको बांध कर, तब देखिएगा आधा इधर आधा इधर, तो दम पीछे हो जाता है। यहां पर हो जाता है ना, यहां से काटना आता है, इधर आधा इधर आधा। यहां पर रहता है कभी नहीं, यहां पर होगा कभी नहीं। कहां हो जाता है, पीछे। कहां हो जाता है, पीछे। कहां होता है, पीछे। इसी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जितना कोशिकांग बना है सब कहां चला जाता है, ध्रुव पर। कहां चला जाता है, ध्रुव पर। कहां पर चला जाता है, ध्रुव पर, मतलब किनारा पर बोल सकते हो। ध्रुव मतलब कहां पर, किनारा पर। कहां पर चला जाएगा, किनारा पर। कहां पर गया है, किनारा। अब सोचिए तो कहां बना है भाई फिगर, ये देखिए। दूसरा पहला स्टेज, दूसरा स्टेज इतना। अब क्या करेगा, अब बंटवारा होना शुरू होगा। यहां गया है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। बीच से ये तुर्क धागा इसको भी बांध लेगा, बांध लिया। इसके बाद लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरबी, सब कहां चला गया, ध्रुव पर। इधर भी है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सब अलग अलग हो गया। देखिए अब बटने के लिए कोशिका तैयार है। इससे पहले क्या बटा है, कोशिकांग, अंदर सेल ऑर्गेन। अब कौन बटने के लिए तैयार है, कोशिका। अब कौन बटने के लिए तैयार है, कोशिका। तो आप चौथा फेज क्या है, अनाफेज। क्या है, अनाफ। सबसे छोटी होती है ये, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सा है, इंटरफेज। कौन सा बड़ी है, इसमें क्या होता है, सभी कोशिकांग अपने अपने ध्रुव पर चला जाता है, अपने अपने कहां पर जाता है। और लास्ट बचा है स्टेज, कौन सा, कौन सा, हाँ टेलोफेज। क्या बचा है, टेलोफेज। क्या बचा है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, कोशिका भी अलग। तो दूगो कोशिका बन गया जी। अब देखिए अलग होगा तो एगो कोशिका ऊपर, एगो कोशिका नीचे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो ही गया है, प्लास्टेड, न्यूक्लियस। इसमें भी सेम पाया जाता है, अलग अलग हो गया। अब बताइए क्या पहले जितना बड़ा था कोशिका उतना ही बड़ा है क्या, नहीं। अरे भाई दूगो माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कीजिएगा तो छोटा छोटा बन जाएगा ना, धीरे धीरे बड़ा होगा। कौन बड़ा करेगा, राइबोसोम उसके लिए एनर्जी देगा, क्या, प्रोटीन। क्या देगा राइबोसोम, प्रोटीन। धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये हो गया, कोशिका विभाजन हो गया। लेकिन ये किसमें पाया जाता है, कायिक कोशिका। किसमें, हम लोग का जितना बॉडी का निर्माण हुआ है इसको बढ़ाने के लिए, जनन सेल में नहीं। तो कोई भी पूछता है कि बताइए कोई कट गया, घाव हो गया, ठीक होता है किस विभाजन से, आवाज नहीं आया, किस विभाजन से, कौन सा विभाजन, ये कौन क्या बोल रही है, समसूत्री। कौन सा विभाजन, घाव ठीक होता है किसके विभाजन से, समसूत्री। किसके विभाजन से, किसके विभाजन से, असूत्री होता है क्या, नहीं। कट गया ठीक हो जाता है, कौन सा विभाजन, जीभ भी कट जाता है ठीक हो जाता है, कौन सा विभाजन। ये विभाजन सबसे तेजी से होता है कहां पर, लीवर में। सबसे तेजी से कहां होता है, और सबसे कम होता है, होता ही नहीं है, न्यूरॉन में। किसमें नहीं होता है, न्यूरॉन में। याद रहेगा, पूछेगा घाव ठीक हो गया, कौन सा विभाजन, समसूत्री। घाव ठीक होने का विभाजन समसूत्री। ये कुछ जानवर में तेजी से होता है। जैसे आप लोग बोले थे छिपकली, छिपकली की पूंछ या चूहा के पूंछ में बहुत तेजी से विभाजित होता है। होता क्या है, आप जैसे चूहा को पकड़िएगा तो पूंछ का ऊपर वाला जो चमड़ा है उसमें तेजी से होता है, वो आपके हाथ में रह जाएगा और चूहा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब पूंछ रखकर घूमिए, किने भागल,
ठीक है ना। अब बेचारा का पूछ तो तुम कबार दिया है, अब जाएगा अंदर सेकाई उकाई करवाएगा, ठीक है ना। सेकाई उकाई करने के बाद फिर आएगा, ले लो मेरा फिर से जम गया ना पहुंच, अब घूमेगा, अब फिर से कबारा हम फिर से जाना है। तो सबसे तेजी से विभाजन होता है छिपकली की पूंछ या चूहा के पूंछ। बात समझ में आया ना, इस समय विभाजन होता है। लास्ट है एक, ध्यान से देखिए, अब है असूत्री। क्या है? असूत्री विभाजन। भाई बात समझिए, अब जो स्टार्ट हो रहा है बहुत खतरनाक चीज स्टार्ट हो रहा है। हल्का है, इजी है, लेकिन ध्यान से देखिए, इसका नाम है असूत्री। क्या है? सॉरी, अर्धसूत्री। क्या है? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा होगा, कहीं ना कहीं आधा आधा जात हो, कहीं ना कहीं आधा आधा जात हो। असूत्री विभाजन इससे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। ये क्या है भैया, ये कौन सा विभाजन है? अभी अर्धसूत्री नामकरण के बारे में हम नहीं बता रहे, खुद ही बोलिएगा। बिल्कुल भैया सही नाम रखा है, क्या? अर्धसूत्री विभाजन। ये सबसे जरूरी बात ये पूछता है कि बताइए अर्धसूत्री बनता है कहां पर? तो हम लोग बोलेंगे जनन कोशिका में। कहां पर? जनन कोशिका में। कहां पर? जनन कोशिका। कहां पर बनता है? जनन कोशिका। अब सवाल यह है कि जनन कोशिका क्या है? तो आप लोग को पता है स्पर्म। एक क्या है? स्पर्म। स्पर्म है ना, स्पर्म। दूसरा क्या है? ओभम। क्या है? ओभम। इसे बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। इसे क्या बोलते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। बात समझ में आया ना। ये पाया जाता है मेल में। किस में पाया जाता है? ये किस में पाया जाता है? मेल में। ये किस में पाया जाता है? फीमेल में। बात समझ में आया? होता क्या है? बात मत करो, ध्यान समझो, ठीक है ना। ये 10 क्लास में भी पूछता है, इसलिए ध्यान से देखो। अब सेल डिवीजन पढ़ ही रहे तो इसको भी निपटारा कर लेते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये तो जान गए कि किस में होता है? जनन कोशिका में। किस में होता है? जनन कोशिका हम लोगों में कितना होता है? 2। कितना होता है? हम लोगों में यानी पुरुष में पाया जाता है क्या चीज? क्या चीज पाया जाता है? शुक्राणु। क्या पाया जाता है? अब महिला में क्या पाया जाता है? अंडाणु। क्या पाया जाता है? अंडाणु। अब आप लोग को बताए भी थे छोटा बड़ा होता है, ठीक है ना, वो चीज नहीं बताएंगे। अब देखिए, पहला है मेल। क्या है? एम लिख देते हैं शॉर्ट, क्योंकि जगह के कमी होगा। पहला क्या है? मेल। माइटोकॉन्ड्रिया मत समझिएगा, क्या है? मेल। चलिए मेल बता दे, पुरुष लिख देते हैं। क्या लिख रहा है? पुत्र लिख रहा है, पुरुष। और दूसरा क्या है? महिला। दूसरा क्या है? यानी मेल और फीमेल। ध्यान से देखिएगा। अच्छा सोचिए जरा, हम लोगों में क्रोमोसोम की संख्या कितना पाया जाता है? कितना? छोटे बच्चा में कितना होगा? 46 का होगा। हम लोगों में भी 46, आप लोगों में भी 46, अब बच्चा में कितना होगा? 46 से। यानी जाहिर सी बात है कि जो भी मानव होगा, क्योंकि मानव पर हम लोग ज्यादा, हम मानव मतलब हम लोग मानव है तो मानव पर ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए कुत्ता बानर सियार का नहीं उठाया। किसका उठाया है? पुरुष या महिला। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46, इसमें क्रोमोसोम की संख्या यानी मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46, दोनों में 46। और दोनों का जो एथी होगा, इसमें अंदर का जो पार्ट होता है, जितना पुरुष में होता है उतना ही क्या होता है? स्त्री में होता है। आप सोचिए कि आपका 2 आंख है तब महिला के 1 आंख होके लगा? ऐसा तो नहीं है। आप लोग के पास दिमाग है तो उन लोगों के पास दिमाग नहीं है? हाँ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के पास 2 आंख है तो फीमेल में भी कितना आंख है? 2। हम लोग के 2 पैर है तो उन लोग का भी कितना पैर है? 2। हम लोग का 2 कान है, उन लोग का भी कितना कान है? 2। तो जाहिर सी बात है शारीरिक में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप लोग को बता रहे, ध्यान से समझिएगा। पुरुष का कोडवर्ड होता है, अगर देखिएगा 44 प्लस में XY। क्या होता है? XY। XY कोड है। पुरुष में क्या पाया जाता है? XY। अब महिला में होता है 44 प्लस में XX। क्या होता है? 10 क्लास का दम खतरनाक क्वेश्चन है, पूछता है XY निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पुरुष। पुरुष महिला दोनों में, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? पुरुष में। XY किस में पाया जाता है? पुरुष में। XX किस में पाया जाता है? महिला में। किस में पाया जाता है? महिला में। ठीक है, ये जो है इसे ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम है ये। क्या है? ऑटोसोम। और ये जो है XY यानी जो 44 प्लस में
एक्स वाई है, इसे बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और इसे बोलते हैं ऑलोसोम। क्या बोलते हैं? ऑलोसोम। याद रखेगा नाम, पहला है ऑटोसोम, दूसरा क्या है? ऑलोसोम। पूछता है शरीर का निर्माण कौन करता है? क्या बताइएगा? ऑटोसोम। कौन करता है? ऑटोसोम। लेकिन लिंग का निर्धारित कौन करता है? ऑलोसोम। क्या करता है? ऑलोसोम। कौन कौन करता है? ऑलोसोम। तो आप सोचिए, ऑटोसोम 44 गो है, फीमेल भी कितना है? 44। जो बच्चा जन्म लेगा, चाइल्ड जो होगा, इसमें भी आधा इधर से आएगा, यानी 22 गो इधर से। कितना आएगा? अच्छा, कोई सोच रहा है कहां है भैया 22 गो? 44 गो लो, ठीक बात, 44 गो ले लेनी। मेल से कितना आ गया? 44। इधर से कितना आ गया? कितना आ गया? 44। 44 44। अब बताओ, ये बताओ, मानव जन्म लेगा, बुलडोजर पैदा हो। अरे मानव में 46 गो होगा, इसमें कितना आ गया? 88 गो ऑलरेडी हो गया। तो दानव जन्म लेता है। क्या? दानव। दानव का मतलब राक्षस। आप सुने होंगे आंख 3 गो कान रहला, 3 गो आंख रहला, और राक्षस जन्म ले रहा है। राक्षस थोड़ी जन्म लेता है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होने के कारण ऐसा होता है। तो आप बताइए, खुद से सोचिए, इसको भी कितना चाहिए? 46। कितना चाहिए? अब ध्यान समझिए, तो आधा आएगा तभी ना 46 होगा जी। इधर से 22 से आधा आएगा, कितना? मतलब 44 का आधा कितना होगा? इसलिए और सूत्री क्या बोलता है? और सूत्री। इधर से आया आधा, इसमें से आधा आया, कितना हुआ? 22। अब कितना हो गया? क्या शरीर का निर्माण हो गया? शरीर का निर्माण हो गया। अगर इसके अंदर वाला क्या होता है, ये सारा चीज 10 क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही है जनन। उस चैप्टर का नाम क्या है? बता तो रहे हैं, किस में 22 हो गया? अरे ये क्रोमोसोम की संख्या बढ़ाता है, पागल होगल क्या हो? ये क्या पुरुष में पुरुष का एक ही कोशिका है क्या? एक जनन कोशिका, मतलब एक ओवम लेगा, एक शुक्राणु लेगा, एक अंडाणु, दोनों मैच होगा, तब ही वो आपस में ऐसे अभिक्रिया करता है। एक है अंडाणु, एक है शुक्राणु, आकर फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइज जनन होता है, उसके बाद क्या होगा? इन दोनों का ऑपरेशन चालू होता है। ये 4 भागों में बढ़ता है। एक सबसे पहले दिमाग बनी, तो ये स्टेज नहीं, यहां पर हम दिखाए हैं, देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां पर 4 गो दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करता है तो कितने भागों में बट जाता है? 4 गो में। कितने में? अब धीरे धीरे कहां गया जी? देखिए धीरे धीरे बच्चा जन्म, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही होता है। अब ये मत बोलना कि पुरुष में घट जाएगा, अब घटने वाला चीज थोड़ी है, ठीक है ना? एक लाखों करोड़ों अरबों निकलता है, तब जाके एक कम से कम 7 ml चाहिए शुक्राणु, और 7 ml चाहिए क्या? अंडाणु। ये जरूरी नहीं है, हाँ, हालांकि कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी एक कोशिका, अगर एगो अंडाणु एगो शुक्राणु के साथ अभिक्रिया कर लिया, उसके बाद जितना करोड़ों अरबों खरबों है सब मर जाता है, क्योंकि उसके द्वारा एक केमिकल रिएक्शन होता है, और टोटल क्रोमो जितना भी क्या है, ओवम या स्पर्म या ओवम है, सबको क्या कर देता है? मार देता है। गलती से कभी कभी एक ही साथ अंडाणु तो एक ही निकलेगा, अंडाणु के साथ गलती से दो गो शुक्राणु अटैक कर देता है। और एट ए टाइम, अगर ये मान लीजिए ये शुक्राणु अंदर चला गया, अब उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन जितना भी शुक्राणु है ना इसके आसपास, अरे खरबों में जाता है, जितना भी शुक्राणु सबको क्या कर देगा? मार देगा। लेकिन सोचिए जरा कि एट ए टाइम, एक ही टाइम पर दो को घुस गया, तो यहां से डबल संतान की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं जौआ लड़का भइलबा। सुना है तुम लोग? होता क्या है, एक ही बार दूध को शुक्राणु अंडाणु के साथ अभिक्रिया कर लिया, उसके बाद यहां से निर्माण क्या होगा? जौआ मतलब दूध गो 3 गो 4 गो, जितना करेगा उतना बच्चा का जन्म होगा। अब क्या होगा? अंडाणु तो एक ही था, फीमेल का जो मेन था वो तो एक ही है, इसलिए आप लोग देखे होंगे जौआ लड़का का अक्सर चेहरा एक जैसा होता है, हाइट एक जैसा होता है। कारण क्या है? कारण एक ही अंडाणु को पकड़ा है, अब वो दोनों घुस गया है, तब दूधू को निर्माण हुआ, क्योंकि उसके पास दोनों जीव है। तो चलिए, ये चीज नहीं है, हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहां बता रहे थे जी? बीच में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देती है, कहां गया? चलिए ध्यान से देखिए, 22 गो पुरुष है, बात मत कर, ध्यान से देखो, 22 गो किससे? पुरुष को। अब 22 गो किससे?
चाइल्ड का दम शरीर निर्माण हो गया, अब निर्माण करना है लिंग। इधर से दो कंडीशन बनता है, ध्यान से देखिए, दुगो है, यहां से दो कंडीशन, एक कंडीशन दो कंडीशन। तो इधर से आया सपोज एक्स, क्या आया है, पुरुष से क्या आया एक्स। अब महिला के पास होता ही दो ये चीज, एक्स एक्स एक ही चीज है, क्या है एक्स एक्स। इधर से ऑलरेडी क्या आएगा एक्स। अब बताइए क्या बन गया, फीमेल, क्या बन गया, अरे नहीं एक्स एक्स हो गया तो क्या बन गया फीमेल। और यहां से आया वाई, कहां से आया, पुरुष आया वाई, स्त्री से आएगा क्या एक्स, तो क्या बन गया पुरुष, नहीं बन गया, एक्स वाई बनेगा तो क्या है पुरुष। पुरुष का कोडवर्ड है एक्स वाई और महिला कोडवर्ड क्या है एक्स। तो महिला देखो यहां से एक्स मिला और यहां इसे बोलते हैं ऑलोसोम, क्या बोलते हैं ऑलोसोम। ऑलोसोम जो होता है यही सेक्सुअल चीज का निर्माण करता है, यानी लिंग का निर्धारित कौन करता है एक्स वाई, यानी ऑलोसोम करता है। कौन करता है, सवाल आपसे पूछेगा, ये बहुत खतरनाक पूछता है कि बताइए शरीर का निर्माण कौन करेगा, क्या बताइएगा ऑटोसोम, नहीं शरीर का निर्माण ऑटोसोम। लिंग का निर्धारित कौन करता है ऑलोसोम, कौन करता है ऑलोसोम। यहां से आया 22, इधर से आया 22, बन गया कितना 44। बच्चा का दम पूरा का पूरा शरीर निर्माण हो गया, अब लिंग का निर्धारित करना है। यहां से आया एक्स, पुरुष आया किस पर एक्स, स्त्री पर आया क्या आया एक्स, अब क्या बन गया फीमेल। और यहां से आया वाई और यहां से आया एक्स, तो क्या बन गया महिला। बात समझ में आया, ये शरीर, अरे सॉरी ये महिला है फीमेल, ये क्या है मेल, ये क्या है मेल। अब बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, थोड़ा सा भी केमिकल रिएक्शन होगा अलग अलग, तो ये इस शरीर में देखो ऑटोसोम में गड़बड़ी होगा तो आपके शरीर में दिक्कत होगा, ऑलोसोम में गड़बड़ी होगा तो लिंग में गड़बड़ी। इसी में होता है ट्रांसजेंडर, आप सुने हैं ना, ट्रांसजेंडर नहीं सुने हैं, ट्रांसजेंडर जो होता है ऑलोसोम में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाता है। आप लोग कभी कभी देखिएगा, ध्यान समझिए क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहे हैं, उसके बाद कल और एक बार इसको समझा देंगे और कल खत्म हो जाएगा। कल जो दिन है लास्ट दिन है हम लोग का कोशिका सेल का। तो चलिए यहां से कितना हुआ, शरीर का निर्माण कौन किया ऑटोसोम, कौन किया 44 गो और दोनों मिल गया कितना हो गया 46, 44 गो 2 गो मिल गया कितना। अब आप लोग देखे होंगे पुरुष या महिला, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पुरुष या महिला का स्ट्रक्चर यानी वो बननेगा किस पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है। किस पर, क्योंकि महिला के पास क्या होता है सिर्फ एक सेक्स होता है, क्या होता है दोनों तो एक ही बात है ना, एक्स या एक्स। लेकिन पुरुष के पास क्या होता है एक्स और वाई, एक्स के साथ अभिक्रिया किया महिला और वाई के साथ अभिक्रिया किया, क्या बन गया पुरुष। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, जनन होता है, तब एक बच्चे का निर्माण होता है। निर्माण करते समय शरीर का निर्माण कौन करेगा ऑटोसोम, कौन करेगा। और आप बताइए ऑलोसोम क्या करेगा, लिंग का निर्धारित कौन करेगा। तो पूरा के पूरा डिपेंड करता है कि वो बच्चा फीमेल होगा कि मेल, किस पर डिपेंड करता है पुरुष पर। किस पर करता है पुरुष पर। पुरुष में यह गुण पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं। हालांकि जितना बुड़बक सब औरत होती है सास, उस किसको खोजती है बहू के, एकरे में दोष बा, इसको नहीं पता है। अरे पढ़ी लिखी होती तो ये इसको पता होता, क्या है ऑलोसोम। ऑलोसोम किसके पास पाया जाता है, दोनों के पास पाया। तो महिला के पास क्या है एक सेक्स है, उसके पास तो डबल है नहीं, उसमें क्या दोष है कि पुरुष होगा कि क्या होगा महिला। ये पूरा के पूरा कमांड किसके पास है पुरुष के पास। पुरुष से एक्स गया महिला, वाई गया पुरुष। बात तो समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा सास ऐसे बोलती है कि इसी में दोष है, जबकि दोष किसमें है पुरुष में दोष है। बात समझ में आया ना। तो पूछता है आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता है, संतान की उत्पत्ति में मेल हो या फीमेल हो, इसका जानकारी के लिए किसके पास रहता है, आप क्या बताइएगा पुरुष। किसके पास होगा पुरुष के पास, कारण उसके पास क्या होता है एक्स और वाई। और महिला के पास क्या होता है एक्स एक्स। बात समझ में आ गया। तो बताइए ऑटोसोम जो होता है किसका निर्धारित करता है शरीर का ऑटोसोम, और लिंग का निर्धारित कौन करता है ऑलोसोम। ऑलोसोम क्या करता है लिंग का निर्धारित करना, शरीर का निर्माण कौन करता है ऑटोसोम। ऑटोसोम 22 आता है तो कितना हो गया 44, और 2 गो ये कोडवर्ड होता है। अगर एक सेक्स है तो 2 गो 46 को गया, और 2 गो ये मिल जाएगा कितना हो गया 46। थोड़ा सा भी गड़बड़ी होने के कारण सिंड्रोम पैदा लेता है। सिंड्रोम मतलब जेनेटिक कोड में गड़बड़ी हो जाता है। आप देखेंगे 6 गो आंगुर, 6 आंगुर मतलब 6 गो अंगुरी हो जाए,
देखे ना, इसके कारण हम बताएंगे, कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आज का अच्छा खासा क्लास ले, कोई दिक्कत समझ में आया? आप घर पर जाइएगा, थोड़ा एक बार और वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।